गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फ्रीओन। फ्रीओन क्या है? फ्रीओन किसे कहते हैं? तो यहाँ जैसा कि विदित है फ्रीओन ये क्या है? एल्केन होते हैं। और वो कैसे हैं? एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीओन कहलाते हैं। कैसे हैं? एल्केनों के पॉली माने बहुत से, क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न यानी उनसे बने यौगिक क्या कहलाते हैं? फ्रीओन कहलाते हैं। फ्रीओन कहलाते हैं। यानी क्या है? ये क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव हैं। किसके? एल्केनों के। तो यहाँ पर के एक फ्रीओन बनाने की विधि लिखते हैं। फ्रीओन कैसे बनता है? बनाने की विधि हम क्या करते हैं? कार्बन Cl4 पर जब हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की क्रिया कराते हैं SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका H और इसका एक Cl मिलकर HCl बन जाता है। इसमें से एक Cl आ जाएगा और ये बन जाता है यहाँ CCl3 और F हो गया CCl3। एक क्लोरीन कम हो गया इसमें से, क्योंकि इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? HCl। ये HCl गैस बन जाती है। तो ये बना फ्रीओन। ये फ्रीओन बन जाता है। यहाँ पर ये फ्रीओन बनता है। अब तो कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन C टेट्रा माने 4 क्लोराइड पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया से SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है? CCl3F और HCl। तो ये फ्रीओन है। क्या है ये? फ्रीओन। और फ्रीओन में भी फ्रीओन 11 है। तो ये बनता है। अब इसका ये 11-12 क्या होता है? इसका नामकरण करते हैं। फ्रीओन का नामकरण कैसे करा जाता है? तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीओन XYZ। क्या लिखते हैं? फ्रीओन पहला नंबर X होता है, फिर Y, दूसरा और तीसरा Z। फ्रीओन XYZ होता है। तो ये X है, ये बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। तो X कैसे निकालेंगे? C-1। Y बराबर होता है H, जितने भी हाइड्रोजन है +1, H+1। Y की वैल्यू हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में 1 ज़्यादा होती है और Z बराबर होता है F के, यानी जो फ्लोरीन परमाणु हैं वो Z होता है। तो फ्रीओन किसी भी का भी नाम लिखेंगे, सूत्र दिया हुआ, तो इसका काम इस तरह करेंगे। जैसे अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप देखिए, फ्रीओन आपको लिखा, जैसे इसी का नाम लिखते हैं। पहला फर्स्ट क्या कराएं? CCl3F। तो यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो X का मान इसमें क्या लिखोगे? ये फ्रीओन बताइए। X कैसे निकलेगा यार? पहले नंबर XYZ है ये नाम, तो आप X का मान क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। तो कार्बन परमाणु यहाँ कितने हैं? कुछ नहीं है, तो 1 में से 1 घटाओ 0 आया।
0 आया। और बाई बराबर, अब बाई का मान कितना आएगा, हाइड्रोजन प्लस 1, जहाँ हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 है, तो 0 में 1 जोड़ो, कितना आया, बाई की वैल्यू 1 आएगी। और z इक्वल टू एफ, तो एफ कितने हैं इसमें 1, तो यहाँ भी कितना आएगा 1। तो ये इसका नाम हो गया फ्रियोन 11। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा C2HCl2 और यहाँ पर आएगा, देखो अभी क्या पता है एल्केन है तो दूने से 2 ज़्यादा होता है, तो ये तीनों मिलाकर HCF दूने से 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 का दूना कितना है 4, 4 में 2 जोड़ो 6, तो ये 4 6 होने चाहिए। तो अभी मेरे कितने हुए हैं 2 और 1 3, और तो यहाँ 3 आएगा, तो ये 3 हो गए। अब इसका नाम लिखना है तो वही काम करेंगे, फ्रियोन XYZ। X का मान कितना आएगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या में से 1 घटाओ, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 घटाया 1 आया। और y का मान कितना है, H में 1 जोड़ कर आता है, H+1, तो H कितना है यहाँ 1, कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और ये F कितने हैं 3, तो F Z बराबर होता है F तो 3, ये 123 हो गया, समझे। ऐसे ही यहाँ लिखा आपने C2H2 है ना, Cl2F2, तो इसका नाम क्या होगा, फ्रियोन। देखिए कार्बन परमाणु की संख्या में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 1 जोड़ोगे तो 2 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3। और फ्लोरीन, क्लोरीन से कोई मतलब नहीं, फ्लोरीन परमाणु 2 हैं तो यहाँ पर 2, Z का मान कितना होगा, जितने F होते हैं, तो F कितने हैं, इसमें कुछ घटाना नहीं है कुछ जोड़ना नहीं, C में से 1 घटाना है, H के नंबर में से 1 जोड़ना है, F को ज्यों का त्यों लिखना है, तो देखो C में से 1 घटाया है, H में 1 जोड़ा है, और F का नंबर ज्यों का त्यों ही लिखा है। इस प्रकार हम फ्रियोन का नामकरण कर पाते हैं। और लीजिए एक और, यहाँ पर CHClF2, अब इसका नाम देखो, यहाँ पर C 1 कम करो तो यहाँ क्या आएगा, फ्रियोन कितना हो जाएगा 0, 1 है यहाँ पर 1 कम कर दिया, H में से 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा, 1 + 1। अब यहाँ फ्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 हैं फ्लोरीन, तो ये फ्रियोन 22 हो गया। तो इस प्रकार हम फ्रियोन का नामकरण करते हैं, फ्रियोन का नामकरण। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है फ्रियोन का, फ्रियोन जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी रहती है पीछे फ्लास्क में, वो फ्रियोन है। तो प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में, प्रशीतक फ्रीज जिसको कहते हैं, प्रशीतक ठंडक पैदा करने में, कोल्ड स्टोरों में, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जो प्याज आलू सब्जी फलों को सुरक्षित रखते हैं, उसमें ठंडक पैदा करने में हम इसका उपयोग करते हैं फ्रियोन का। फ्रियोन बड़े बड़े शीतगृहों में, कोल्ड स्टोरों में, और रेफ्रिजरेटर में हम इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये फ्रियोन के उपयोग हैं। तो फ्रियोन कैसे बनता है, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं, ये परिभाषा है इसकी। यानी क्या है फ्रियोन, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, है ना। अब बनाया कैसे, एक फ्रियोन कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया द्वारा बनाया SbPCl5 की उपस्थिति में। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से एक Cl इसका और H मिलकर HCl निकल गया, और बाकी का जो के वो जोड़ दिया, देखो CCl3 और F। तो यहाँ फ्रियोन 11 बना है। फिर नामकरण में बताया, फ्रियोन का नामकरण XYZ होता है, जहाँ पर X है नंबर ऑफ कार्बन परमाणु -1, कार्बन परमाणु में से 1 घटाओगे
और y का मान हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में 1 जोड़ोगे और z का मान F के बराबर रख दोगे। तो यही हमने यहाँ काम किया है। देखिएगा यहाँ कार्बन परमाणु में से 1 घटाया है और यहाँ हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, 0 है तो उसमें 1 जोड़ दिया है और F 1 है तो 1 रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर 2 है कार्बन, तो देखो यहाँ 1 घटा दिया, हाइड्रोजन में 1 जोड़ दिया, हाइड्रोजन 1 है 2 रख दिया, है ना। तो इस प्रकार हमने ये काम कर रखा है। और यहाँ पर 3 है तो ये 3 रख दिया गया, ठीक है। अब हम उल्टा नाम लेते हैं। अब ये तो क्या है, नामकरण दिया है। यदि मान लीजिए इसमें ये नाम दिए हों और दूसरे नाम पूछ ले, तब कैसे करोगे, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको दूसरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उल्टा। अब कह दिया आपको ये दिए, अब आपको ये तो दिए हैं मान लो, अब पहले वाले नाम पूछ रहा है कि इसका नाम, इसका अणुसूत्र लिखिए, ये किसका है। तो उल्टा काम करो। अब कार्बन, यहाँ कार्बन आपने 1 जोड़ माइनस करके रखा है, घटा कर, अब 1 जोड़ के रख दो, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 रख देंगे। हाइड्रोजन में से 1 घटा के रखोगे, यहाँ 1 है तो 1 घटा दिया। अब यहाँ Z कितना है भाई, 1, उतना ही F रख दोगे आप, जितना Z होगा उतना ही F रखोगे, है ना। जो को तो ही F रखोगे जितना उसमें होगा। तो ये काम आपको करना है ना। तो F बराबर कितना होगा, 1। तो इसका नाम, आप बचे कुछ यहाँ क्लोरीन लगाते हैं, Cl, क्योंकि ये क्या है, एल्केन। तो यहाँ पर देखो H तो है ही नहीं, 1 फ्लोरीन है, तो 1 पे कितना जुड़ता है, एल्केन में 1 का दूना करो 2, 2 में 2 जोड़ो 4, 4 आएंगे तो 1 तो ये है तो 3 आ जाएगा। तो इसका सही सूत्र क्या होगा, CFCl3 होगा, यानी एल्केन है। बाकी की संख्या आप क्लोरीन लगाकर पूरा करोगे। एक तो देखते हैं, आ जाएगा समझ में। देखिए कार्बन यहाँ कितना है, 1, अब 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। उल्टा काम करोगे, अब यहाँ घटा के लिख रहे थे, अब जोड़कर वापस से इसको लिखा जा रहा है। अब यहाँ कितना था हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 2 आ रहे हैं तो 2 जोड़ के लिख रहे थे पहले, अब घटा के लिखोगे 1, तो अब हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखो चाहे मन लिखो। और फ्लोरीन कितने आएंगे बेटा, 3। अब बचा कुचा क्लोरीन लगेगा तो 2 पे 2 का एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, H2n+2, दूने से 2 ज़्यादा, तो 2 का दूना 4, 4 में 2 जोड़ो कितना हो गया, 6 करना है तो अभी तो 4 ही हुआ है, ये जोड़ के। तो बचे कुछ एक क्लोरीन रख दो, यहाँ कितना हो गए, 2। तो इसका ये सूत्र हो गया, क्या हो गया, C2H(F3Cl2). उल्टा अब फ्रीओन इसका लिखना है, तो कार्बन पहले घटा के रखा है तो अब जोड़ के रखना है, उल्टा काम कर रहे हैं। 2 पहले यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ के रखा है, अब घटा के रखना है, तो यहाँ पर 1 जोड़ दिया, यहाँ 1 घटा दिया। अब F कितना रखना है, यों का त्यों रखना है। अब फिर चेक करना है कि कार्बन कितना है, 2, तो 2 का दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 रखने, अभी तो 4 ही हुए हैं, तो बाकी क्लोरीन 2 लिख दें। तो ये जब आपको नाम दिया हो तो अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे होगा, यदि अणुसूत्र दिया है और नाम पूछ रहा है तो पहले वाला ये वाला सूत्र काम करेगा, और यदि नाम दिया है अणुसूत्र पूछ रहा है तो उल्टा जाइए, जहाँ घटाया है वहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ घटाया था वहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ा था वहाँ घटाओ, इसको सेम रखो। और इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन की बैलेंसी को आप बचे में क्या दोगे, क्लोरीन, क्लोरीन लगाकर बैलेंसी बैलेंस होगी। इस प्रकार ये कार्बनिक में क्लोरो फ्लोरो कार्बन था। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में आप छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। प्राकृतिक गैस
इसको कहते हैं नेचुरल गैस NG। जब इसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो ये बन जाती है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित यानी दबी हुई, जैसे सिलेंडर में भर दी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड प्राकृतिक, तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गया CNG। इसका मुख्य घटक क्या होता है? मेन कंपोनेंट इसका होता है मेथेन। मुख्य घटक क्या है? मेथेन CH4। इसमें लगभग 75% CH4 होता है मेथेन मुख्य घटक। ये वायु से कैसी है? हल्की है। वायु की तुलना में वायु से कैसी है? हल्की है। और साथ साथ इसके कंपेयर करते हैं LPG की। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की तुलना कर लेते हैं इससे शायद। तो ये क्या है? इसका घटक देखेंगे तो इसमें होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और ये वायु से कैसी है? भारी है, इसलिए यहाँ दुर्घटना अधिक होती है। ये वायु से भारी है तो नीचे ही फर्श पर फैल जाती है। जैसे ही कोई माचिस की तीली वगैरह लगाएगा तो आग लगने की संभावना अधिक होती है। तो दुर्घटना की संभावना यहाँ पर कैसी है? अधिक है। और ये वायु से हल्की है, उड़ जाती है, तो इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। इसलिए हमने इसको CNG को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ये वाहनों में भी अगर लीकेज हो गया इसका तो ये वायु में उड़ती जाएगी, वायुमंडल में उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सिलेंडर लीक होता है तो नीचे फर्श पे ही फैल जाती है। जैसे ही माचिस तीली लगाओगे उसमें आग लग जाती है घर में। लेकिन ये अगर खुला रह गया सिलेंडर या लीक हो रही है तो ये उड़ जाएगी, क्योंकि ये वायु से हल्की है। तो यहाँ पर दुर्घटना की संभावना कैसी है? कम है। वैसे इसका कैलोरी मान थोड़ा सा CNG से ज़्यादा होता है LPG का। तो यहाँ पर ये दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, क्यों श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठता के लिए ये वायु से हल्की होने के कारण क्या है? खुला रहने पर क्या है? उड़ जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम होता है। इसलिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से कैसी है? श्रेष्ठ मानी गई है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।